जहां नायब सैनी को यहां पर विधायक दल का नेता चुना गया। जहां नायब सैनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, कुछ ही देर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नायब सिंह सैनी राज्यपाल से मिलकर दावा पेश किया जाएगा। नायब सैनी दूसरी बार बनेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। नायब सैनी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। नायब सैनी को बताते चले कि पहली बार 12 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। अब दूसरी बार यानी कि 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी और विधायक दल के नेता चुने गए हैं। नायब सिंह सैनी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नायब सैनी के नाम पर मुहर लग गई है। अनिल विज, कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब विधायक दल का बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जा चुका है। आज बैठक हो गई, पंचकुला में बैठक हुई। बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली और बतौर पर्यवेक्षक मोहन यादव भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में बैठक संपन्न की गई और विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया। कल यानी कि 17 अक्टूबर को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी। बहरहाल आपको बताते चले कि चुनावी माहौल के दौरान नाम तो साफ था कि मुख्यमंत्री जो बनाया जाएगा नायब सिंह सैनी को ही अगला मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं थी। लेकिन आज विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अब विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया, जो कि कल शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण की भी तमाम जो तैयारियां वो साफ तौर से देखने को मिल रही है, क्योंकि रामलीला मैदान में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह, और लगभग 50,000 के करीब जो लोग होंगे उसमें जुटेंगे और तमाम जो विपक्षी दलों के भी नेता है उनको भी इन्वाइट किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। और आज विधायक दल का नेता नायब सैनी को चुन लिया गया। इससे पहले कि अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं नायब सिंह सैनी, और 2019 की बात करें तो यहां पर वो सांसद भी रह चुके हैं, जिसके बाद उनको मुख्यमंत्री 12 मार्च को चुना गया था। 2024 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी और इससे पहले वो जिला महामंत्री और प्रदेश महामंत्री, जिला अध्यक्ष भी रह चुके, तो तमाम पद वो संभाल चुके हैं। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सैनी साहब को भी बधाई। तो तस्वीरें हम आपको साफ तौर से दिखा रहे हैं, जहां मिठाई खिलाओ थी। मिठाई कोई नहीं, अब मिठाई बाद में खिला मौका तो अभी का था। तो तस्वीरें साफ तौर से दिखा रहे हैं कि जहां विधायक दल का नेता चुना गया है नायब सिंह सैनी को, और इसके साथ ही आपको सीधे वो भी सुना देते हैं जब नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत ही सम्मान के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने शीर्ष के ऊपर पहुंचाने का काम किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री और हरियाणा के जो ऑब्जर्वर के नाते आज हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच में आए हैं। मैं पूरे हरियाणा के लोगों की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे केंद्र ने जो प्रभारी चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए 4 हमारे प्रभारी लगाए। दिन रात उन्होंने
इस दिशा के अंदर हम सबका मार्गदर्शन किया कि तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के लोगों ने आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। इसके लिए भी मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय हमारे विप्लव देव जी और हमारे सतीश पूनिया जी और हमारे सुरेंद्र नागर जी, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में अभी हमारे जो इस विधायक दल की चुनाव प्रक्रिया के नाते हमारे बीच में आए हैं, मध्य प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्णपाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। तो नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना जा चुका है और साथ ही आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए नेता एक दूसरे को जलेबी खिलाते हुए भी नजर आ रहे, अपनी खुशी का इजहार कर रहे, क्योंकि अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो जलेबी काफी ज्यादा चर्चाओं में रही और वही जलेबी खिलाते हुए नेता एक दूसरे को नजर आ रहे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अब विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना जा चुका है, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। पहली बार 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, दूसरी बार यानी कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जया, मैं ये कहूंगा राजनीति में जो निष्ठा होती है, मेहनत होती है, उसका नतीजा है कि बहुत कम समय में नायब सिंह सैनी एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते गए। मेरे को ध्यान है एक बार मनोहर लाल जी बोल रहे थे कि जब इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से नायब सिंह सैनी ने पढ़ाई खत्म की थी तो रोहतक कार्यालय जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय, वहां जाकर इन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं संगठन के लिए कुछ काम करना चाहता हूं। तो इनको कहा गया कि अवैतनिक पद होगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो संगठन से इनको जोड़ा गया। तब ये टाइपिस्ट का काम करते थे रोहतक कार्यालय में, बीजेपी का कार्यालय जो है वहां टाइपिस्ट का काम करते रहे। उसके बाद मनोहर लाल जी का इनका साथ रहा। ये बताते हैं इनके साथी के गाड़ी चलाते थे, मनोहर लाल जी बैठते थे उस गाड़ी में, जब नायब सिंह सैनी गाड़ी भी चलाया करते थे, इनका साथ रहा। आगे चलकर 2014 में जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, अप्रत्याशित फैसला था ये भी बीजेपी का। उसके बाद मनोहर लाल जी ने नारायणगढ़ जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से इनको विधायक का चुनाव लड़वाया और फिर मंत्री बनाया था 2014 के 19 वाले कार्यकाल में। फिर 2019 के जब चुनाव आए, उससे पहले लोकसभा का इनको चुनाव लड़ाया, कुरुक्षेत्र से सांसद बने नायब सिंह सैनी। उसके बाद जब ये 2024 के चुनाव आने थे, उससे पहले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदला गया तो उससे पहले इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसमें भी मनोहर लाल का आशीर्वाद और उनकी सहमति थी कि जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, और 4 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष से सीधा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अब दूसरी बार
मुख्यमंत्री हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष के बाद दूसरी बार शपथ लेंगे कल 17 अक्टूबर को। तो एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चलते गए, बहुत कम टाइम में। इनका भाग्य देखिए नायब सिंह सैनी एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते गए और आज मुख्यमंत्री फिर उनका चुनाव हुआ है विधायक दल के नेता के तौर पे। कल मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और मंत्री भी शपथ लेंगे। 37 बड़े अति विशिष्ट व्यक्ति जिनमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे, कई राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे और बड़े बड़े लोग रहेंगे। तो मतलब कल एक भव्य समारोह में 50,000 लोग हरियाणा के होंगे। उनके बीच एक नायक के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल फिर शपथ लेंगे। और जैसा बता रहे थे भाषण में कि ये पूरी टीम हरियाणा मोदी जी के विकसित भारत 2047 के जो एक लक्ष्य है उसको पाने में टीम हरियाणा भी जोरदार अपना सहयोग करेगी और मिलकर काम करेगी और नतीजे देगी। तो लिहाजा काफी उत्साहित है और टीम का लीडर नायब सिंह सैनी को चुना गया है। कल शपथ लेंगे और फिर सरकार अपना तेजी से काम शुरू करेगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए आपने भी जिक्र किया काफी कम समय में काफी जल्दी जो सीढ़ियां चढ़ी है वो साफ तौर से देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले राज्य महामंत्री भी रह चुके, जिला महामंत्री भी रह चुके, जिला अध्यक्ष भी रह चुके, तो तमाम पदों पर काम कर चुके। लेकिन इस बीच 2 बजे दावा भी पेश करना था सरकार बनाने का राज्यपाल के सामने, तो अभी उसमें और कितना ज्यादा वक्त है? देखिए बिल्कुल, अब नायब सिंह सैनी जो अभी किंतु परंतु जब तक औपचारिक घोषणा नहीं थी बहुत सारी चर्चाएं भी थी। आज सुबह भी कुछ लोगों के फोन आए कि बीजेपी है शायद कुछ फैसला बदल दिया, इस तरह की चर्चाएं थी। सीएम सिटी करनाल से भी आज फोन आए कि कुछ हो सकता है बीजेपी अमित शाह रहे कुछ अप्रत्याशित हो जाए, लेकिन उसकी संभावना और गुंजाइश कम थी क्योंकि पहले इनको सीएम फेस के तौर पर पेश किया जा चुका था और ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है जिस वजह से इनको रिप्लेस किया गया था मनोहर लाल जी के साथ। तो वो लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी का काफी वोट मिला है पार्टी को और उसके बाद विधानसभा का। तो अब मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी पारी शुरू होगी। और जिस तरीके से खबर ये भी है कि जया मेरे को 12 से 13 मंत्री जो मतलब फुल फ्लैज जो कैबिनेट होगी वो सामने आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में मंत्री बनाने के लिए। और जो तीसरी बार जीते हैं उनको भी एक सहमति बनी, जो तीसरी बार चुनाव जीते जैसे हरविंदर कल्याण है, घरोंडा करनाल से जीते हैं, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से जीते हैं, घनश्याम दास अरोड़ा है, मतलब कई सहमति जगह बनी है। और ये है कि 12 से 13 मंत्री भी शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी के साथ। मेरा मतलब पूरा कैबिनेट जो है एक आध पोस्ट को छोड़कर एक फ्रेम खाली रखा जा सकता है भविष्य की जरूरतों को देखते हुए। तो 12 से 13 मंत्री भी नायब सिंह सैनी के साथ कल शपथ लेंगे जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही है जहां अब नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं राज्यपाल के पास और दावा आपसे कुछ ही क्षणों में पेश करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए जय 2 बजे का टाइम था, 2 बज गए। गवर्नर हाउस के यहाँ पे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दावा हर मुख्यमंत्री के जो विधायक दल का नेता होता है उसके बाद राज्यपाल अपनी संतुष्टि देखते हैं कि हाँ इनके पास बहुमत है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत की सरकार है। 46 सीटें चाहिए थी, 48 आई हैं अपने दम पे अपने बूते पर और अब तक तीसरी बार सरकार बनी है और अब तक की सबसे ज्यादा सीटें हैं। आपको बताऊं 2014 में जब सरकार आई थी पहली दफा बीजेपी की 47 सीटें आई थी, 46 से 1 सीट फालतू थी। उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में 40 रह गई थी, घट गई थी। अब तीसरी बार जब सरकार बनी है तो 48 आई हैं, अब तक की सर्वाधिक सीटें। स्पष्ट बहुमत के साथ ये सरकार बननी है और गवर्नर इनको न्योता देंगे कि ठीक है आप सरकार बनाइए, क्योंकि उनकी भी संतुष्टि है, बहुमत की सरकार है, आंकड़े सबके सामने। तो ये दावा पेश करेंगे और जवाब में गवर्नर कहेंगे ठीक है जी आपका शपथ ग्रहण समारोह हम रख रहे हैं और वो पहले से तय है क्योंकि स्पष्ट बहुमत है। तो इनको न्योता देंगे अब गवर्नर, ठीक है आपकी पार्टी का बहुमत है, आप सरकार बनाइए। और विधायक दल ने इनको अपना नेता चुना ही है तो कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कौन कौन मंत्री बनते हैं वो भी कल पता लगेगा और इन मंत्रियों को जिम्मेदारियां क्या क्या मिलती है। बहुत सारे भारी भरकम मंत्रालय होते हैं जो जिनको क्रीमी डिपार्टमेंट कहते हैं, क्रीम वाले, वो देखना है कौन क्या बनता है। फिलहाल ये है कि एक काम तो आज हो गया, विधायक दल का नेता चुन लिया गया। थोड़े बहुत कुछ उल्ट पुलट उस तरह की कई चर्चाएं भी थी कि शायद कुछ और हो जाए, अनिल विजय ये है वो है, कई तरह की चीजें चली थी, उस पर विराम लग गए और अब शपथ ग्रहण की तैयारियां। कल पूरे हरियाणा से 22 जिलों से 50,000 लोग वहां पहुंचेंगे। पंचकुला के सेक्टर 5 में शालीमार गार्डन जो है, शालीमार ग्राउंड उसका नाम है, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह है और बड़ी बड़ी हस्तियां, प्रधानमंत्री कल खुद आएंगे। पहले तो प्रचार करने आए थे, कल देखते अपनी आंखों से देखने आएंगे कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है और नायब सिंह सैनी जिसको
सीएम फेस बनाने में प्रधानमंत्री अमित शाह की भूमिका रही थी, उन्हीं का फैसला भी था, तो कल उसको जमीनी शक्ल लेते हुए अपनी आंखों से कल देखेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने भी इस बीच जिक्र किया देवेंद्र की यहाँ पर कई तरह के जो और अनुमान थे वो भी लगाए जा रहे थे कि कुछ हस्तक्षेप हो सकता है, कोई और दावेदारी भी पेश कर सकता है, लेकिन इन्हीं सभी चीजों पर विराम लगाने के लिए बतौर पर्यवेक्षक खुद अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे कि इन सभी अटकलों पर यहाँ पर जो चर्चाओं का बाजार गरमा रहा है इस पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए और पूरे बहुमत के साथ जिस तरह से पार्टी ने जीत हासिल की है, और नाम तो पहले से तय था लेकिन आधिकारिक पुष्टि आज यानी कि बुधवार को होनी थी। बिल्कुल, देखिए अमित शाह एक ऐसे नेता है, देखिए चाहे पार्टी की बात हो चाहे केंद्र सरकार, नंबर 2 की पोजीशन है उनकी, प्रधानमंत्री के बाद सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव, मैं एफिशिएंट भी कहूंगा, इफेक्टिव नेता कहूंगा, तो उनको भेजा ये एक कूटनीति के तहत, राजनीति में कूटनीति के तहत उनको भेजा गया कि उनके सामने कोई दावेदारी या कोई अपनी दलील रख सके, ऐसी गुंजाइश कम रहेगी, क्योंकि उनका नाम ही इतना है, उनकी ताकत, उनका राजनीतिक चाणक्य होना, मतलब सब चीजें उनके पास है। और आज बीजेपी का वक्त है, जिस तरीके से सरकार बनी है, हारी हुई बाजी बीजेपी जीत कर आई है और तीसरी बार सरकार बनी, जैसे नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार इधर हरियाणा में बनी, और बीजेपी और संघ के नेता भी बहुत ये कह रहे थे, अब उन्होंने खुलासा किया कि हरियाणा में पार्टी का जीतना बहुत जरूरी था पूरे देश के लिहाज से, क्योंकि हरियाणा अगर बीजेपी के हाथ से निकल जाता तो इसका असर फिर पूरे देश पर पड़ना था। ये बाजी जीतकर बीजेपी ने फिर अपनी मजबूती दिखाई है और फिर एक ताल ठोकी है कि आगे जो होगा, बीजेपी कहीं कमजोर नहीं, बीजेपी सर्वोच्च और सर्वोत्तम पार्टी है आज की डेट में, संगठन के तौर पर भी और कारगुजारी के हिसाब से भी जो सरकारों के, तो हरियाणा जीतकर एक मजबूत पकड़ बीजेपी ने दिखाई है। आने वाले चुनाव में झारखंड के, महाराष्ट्र के चुनाव हैं, तो कल बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, अब तैयारी है उसकी, और पूरे हरियाणा में ये चीज अभी लोगों को ये तो पता है कि शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, मंत्री कौन कौन बनते हैं, शुरुआत सरकार की कैसे रहती है, अब वो भी जिज्ञासा रहेगी। बिल्कुल देवेंद्र, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम हरियाणा की बात कर ले तो महाराष्ट्र और झारखंड का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं ये जो रण है आसान रहने वाला नहीं है, लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा फतेह कर चुके हैं और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, और तमाम तैयारियों की बात करें तो वो भी पहले से की जा चुकी है, लगभग 50,000 लोगों के जुटने की संभावना बताई जा रही है।